दोस्तों, आज हम लोग सुनते हैं ओ हेनरी द्वारा लिखी द लास्ट लीफ का हिंदी रूपांतरण। सू और जानसी, दो युवा कलाकार, एक छोटे से फ्लैट में एक साथ रहते थे। फ्लैट एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर था। जानसी नवंबर में गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे निमोनिया हुआ था। वो सिर्फ खिड़की से बाहर देखते हुए अपने बिस्तर पर बगैर हिले लेटी रहती। उसकी दोस्त बहुत चिंतित हो गई। उसने डॉक्टर को बुला भेजा। यद्यपि डॉक्टर हर रोज आता था, फिर भी जानसी की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। एक दिन डॉक्टर सू को एक तरफ ले गया और पूछा, क्या जानसी किसी बात से चिंतित, परेशान है? नहीं, सू ने कहा। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है जानसी ने अपना मन बना लिया है कि वो ठीक होने वाली नहीं। अगर वो जीना नहीं चाहेगी तो दवाइयाँ उसकी मदद नहीं कर सकेंगी। सू ने अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न किया कि जानसी अपने चारों ओर की चीज़ों में रुचि ले। उसने उससे कपड़ों के बारे में और फैशन के बारे में बात की, लेकिन जानसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जानसी बिस्तर पर स्थिर लेटी रही। सू अपना ड्राइंग बोर्ड जानसी के कमरे में ले आई और पेंटिंग करने लगी। जानसी के दिमाग को उसकी बीमारी से हटाने के लिए वो काम करते वक्त सीटी बजाती रही। अचानक सू ने जानसी को कुछ बुदबुदाते हुए सुना। वो तेजी से बिस्तर के पास गई और उसने जानसी को उल्टी गिनती गिनते हुए सुना। वो खिड़की से बाहर देख रही थी और कह रही थी 12। कुछ देर बाद वो फुसफुसाई 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7। सू ने चिंतित होकर खिड़की के बाहर देखा। उसने देखा कि एक आईवी की बेल उनकी खिड़की के सामने वाली ईंट की आधी दीवार तक चढ़ी हुई थी। बाहर तेज हवा में बेल के पत्ते झड़ रहे थे। सू ने पूछा, क्या बात है जानसी? जानसी फुसफुसाई, वो अब तेजी से गिर रही हैं। 3 दिन पहले लगभग 100 पत्तियां थीं, अब सिर्फ 5 बची हैं। सू ने कहा, ये पतझड़ का मौसम है और पत्तियां तो गिरेंगी ही। जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी मैं मर जाऊंगी। जानसी ने पूरे विश्वास से कहा, मुझे ये बात पिछले 3 दिन से पता है। ओह, ये सब बकवास है, सू ने उत्तर दिया। तुम्हारी ठीक होने का आईवी की पत्तियों से क्या संबंध है? डॉक्टर को पूरा भरोसा है कि तुम ठीक हो जाओगी। जानसी ने कुछ नहीं कहा। सू गई और उसके लिए एक प्याला सूप ले आई। जानसी ने कहा, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। अब सिर्फ 4 पत्तियां बची हैं। मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। जानसी सू के बिस्तर पर बैठ गई, उसे चूमा और बोली, तुम मरने नहीं जा रही हो। मैं पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है। मैं इस पेंटिंग को पूरा करना चाहती हूँ ताकि हम दोनों के लिए कुछ पैसे मिल सकें। कृपया मेरी प्यारी दोस्त, उसने जानसी से प्रार्थना की, मुझसे वादा करो कि जब तक मैं पेंट कर रही हूँ तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। जॉन्सी ने कहा, ठीक है, अपनी पेंटिंग जल्दी पूरी करो क्योंकि मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं इंतज़ार करके थक चुकी हूँ। मुझे मरना ही है तो मुझे फिर शांतिपूर्वक इन बेचारी थकी हुई पत्तियों की तरह जाने दो। सू बोली, सोने की कोशिश करो, मुझे एक बूढ़े खदान मजदूर की पेंटिंग बनानी है। मैं बहरमन को बुला लाती हूँ ताकि वो मेरा मॉडल बन सके। सू तेजी से नीचे गई। बहरमन ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। बहरमन 60 वर्षीय चित्रकार था। उसका जिंदगी भर का स्वप्न था एक सर्वोत्कृष्ट कृति बनाना, पर अभी ये एक सपना ही रहा था। सू ने अपनी सारी चिंताएं बहरमन से कह दी। सू ने उसे बताया कि कैसे जानसी को ये विश्वास हो चला था कि वो आखिरी पत्ती के गिर जाने पर मर जाएगी। बहरमन ने पूछा, क्या वो बेवकूफ़ है? क्या वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? सू ने शिकायती स्वर में कहा, उसे बहुत तेज बुखार है। वो कुछ भी खाने या पीने से मना कर रही है और इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। बहरमन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और जानसी को देखूंगा। वो दबे कदमों से कमरे में आए। जानसी सो रही थी। सू ने पर्दे खींच दिए और फिर वो दूसरे कमरे में चले गए। सू ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। वहां बेल पर सिर्फ एक पत्ती थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी और बर्फीली ठंडी हवा बह रही थी। ऐसा लगा जैसे कि वो आखिरी पत्ती भी किसी भी क्षण गिर जाएगी। बहरमन ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो अपने कमरे में वापस चला गया। जानसी अगले दिन सुबह जागी। एक कमजोर आवाज में उसने सू से पर्दे हटाने के लिए कहा। सू बहुत नर्वस थी। उसने अनिच्छापूर्वक पर्दे हटाए। सू ने जब बेल को देखा, उसने कहा, अरे देखो, अभी भी एक पत्ती बेल पर है। ये बहुत हरी और स्वस्थ लगती है। इतने तेज तूफान और भयानक हवा के बावजूद ये नहीं गिरी। जानसी ने कहा,
मैंने पिछली रात में हवा की आवाज सुनी थी। मैंने सोचा था ये गिर जाएगी। आज तो ये निश्चित रूप से गिर जाएगी। तब मैं मर जाऊंगी। सू ने उत्साह से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। तुम्हें अपने मित्रों के लिए जीना होगा। अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा? जैंसी दुर्बलता से मुस्कुराई और उसने आंखें बंद कर लीं। हर एक घंटे या ऐसे ही कुछ समय के बाद वो खिड़की से बाहर झांकती और पत्ती को वहीं पर पाती। ऐसा लग रहा था कि वो पत्ती बेल से चिपकी हुई है। शाम को एक और तूफान आया और पत्ती फिर भी नहीं गिरी। जैंसी काफी देर तक पत्ती को देखते हुए लेटी रही। फिर उसने सू को बुलाया। मैं एक बुरी लड़की साबित हुई हूँ। तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की है और मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल सहयोग नहीं किया। मैं बहुत हताश और उदास थी। इस आखिरी पत्ती ने मुझे ये बता दिया कि मैं कितनी दुष्ट थी। अब मैंने ये अनुभव कर लिया है कि मरने की इच्छा रखना एक पाप है। सू ने जैंसी को गले से लगा लिया। फिर उसने उसे ढेर सारा गर्म सूप दिया और एक शीशा दिया। दोपहर में डॉक्टर आया। अपने मरीज को देखने के बाद उसने सू से कहा, जैंसी में अब जीने की इच्छा है। मुझे पूरा भरोसा है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अब मैं नीचे जाऊंगा और बहरमन को देखूंगा। उसे भी निमोनिया हुआ है, पर मुझे डर है कि उसके लिए कोई आशा नहीं है, अर्थात वो शायद नहीं बचेगा। अगली सुबह सू जैंसी के बिस्तर पर बैठ गई। जैंसी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बहरमन की निमोनिया से आज सुबह मौत हो गई है। वो सिर्फ 2 दिन बीमार रहे थे। पहले दिन जेनिटर ने उन्हें अपने बिस्तर पर पाया। उनके कपड़े और जूते गीले थे और वो कांप रहे थे। वो उस तूफानी रात में बाहर थे। फिर उनको एक सीढ़ी और एक अभी भी जलती हुई लालटेन उनके बिस्तर के पास मिली। कुछ ब्रश और हरा और पीला रंग भी फर्श पर सीढ़ी के पास रखे थे। प्यारी जैंसी, सू ने कहा, खिड़की से बाहर देखो। उस बेल पर लगी पत्ती को देखो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता कि हवा चलने पर यह पत्ती फड़फड़ाती क्यों नहीं? यही बहरमन का मास्टरपीस है। उसने इसे उस रात बनाया जब आखिरी पत्ती गिरी। सीख, आशा ही जीवन है। निस्वार्थ प्रेम और त्याग महान होते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी?